वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। आज सीएम मनोहर लाल सोनीपत और टोहाना के दौरे पर रहेंगे। सीएम मनोहर लाल सुबह 11 बजे सोनीपत में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। गुरुकुल सदन बड़वासनी में होने वाली विजय संकल्प रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक, कैबिनेट मंत्री कविता जैन समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद टोहाना में सीएम मनोहर लाल का रोड शो होगा। इससे पहले सीएम टोहाना के शहीद चौक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद शहीद चौक से रोड शो शुरू होगा, जो वाल्मीकि चौक, अंबेडकर चौक, अग्रसेन चौक, घंटाघर चौक, सैनी चौक से होते हुए रेलवे रोड स्थित पीएनबी बैंक के सामने खत्म होगा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर पानीपत से। पानीपत में कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में आग लगी है। आग बुझाने में फायरकर्मी जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है। आगजनी से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त पानीपत से ये बड़ी खबर, जहां कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में आग लग गई है। आग बुझाने में फायरकर्मी लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री जहां पर आग लगी है, आगजनी से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले 2 दिन पहले ही इसी तरह से पानीपत में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगी थी और ये आगजनी की पानीपत में दूसरी घटना है। आग बुझाने में फायरकर्मी लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां इस काम में लगी हुई है। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया जहां ये फैक्ट्री पड़ती है और जो इस वक्त आग की भेंट चढ़ गई है, धू कर आग की लपटें आप देख सकते हैं। भीषण आग लगी हुई है इस फैक्ट्री में। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे पानीपत से। मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज जुड़ गए फोन लाइन से। सुमित, फैक्ट्री में आग लगी है, क्या अपडेट है? जी सुदेश, बिल्कुल ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत का जो है, साथ में बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद है। 2 दिन पहले भी यहाँ पर आग का तांडव जो है वो देखने को मिला था। आज फिर यहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी है। कॉटन वेस्ट की जो है ये फैक्ट्री है। करीब 1 दर्जन के करीब फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं आग बुझाने में लगी है। आग लगने का कारण अभी तक जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जी शुक्रिया सुमित जानकारी देने के। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां के तावड़ू में व्यापारी से लूट की नाकाम कोशिश हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। व्यापारी को गुरुग्राम रेफर किया गया है। आरोपी फरार है। व्यापारियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। इस वारदात के बाद गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये रोड जाम करके बैठे हैं। पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने हालांकि जाम खोल भी दिया। इस वक्त आपको गुरुग्राम से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर तावड़ू में व्यापारी से लूट की नाकाम कोशिश हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। व्यापारी को गुरुग्राम के अस्पताल में रेफर किया गया। आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए और इस वारदात से गुस्से में आए व्यापारियों ने हाईवे जाम कर दिया। हालांकि इसके बाद पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने जाम को खोल दिया, लेकिन उससे पहले ये सड़क जाम करके बैठ गए। गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये सड़क पर बैठे थे। पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने जाम खोल दिया है। एक व्यापारी से लूट की नाकाम कोशिश, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और गंभीर हालत में व्यापारी को गुरुग्राम के अस्पताल में रेफर किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही है गुरुग्राम से, जहां तावड़ू में व्यापारी से लूट की नाकाम कोशिश हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। व्यापारी को गुरुग्राम के अस्पताल में रेफर किया गया है। इस खबर पर और जानकारी अपडेट लेंगे। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए। धर्मवीर, लूट की नाकाम कोशिश, व्यापारी को गोली मारी गई है। आरोपियों के बारे में क्या जानकारी पुलिस दे पाई है? देखिए, ये देर रात की घटना है जब तावड़ू के जो बाजार है, उस बाजार के बीचों बीच जो व्यापारी है उसको गोली मारी गई। बाइक पर सवार ये युवक थे और उसके बाद व्यापारी से लूटने की कोशिश की गई थी, लेकिन लूट में नाकामयाब रहे। लेकिन जो व्यापारी है उसको जरूर गोलियां लगी हैं और उसकी हालत गंभीर है। इस वक्त व्यापारी को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
लेकिन जहां तक लुटेरों की बात है तो अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि देर रात जो है कई घंटे तक जो रास्ता है उसको जाम किया गया था व्यापारियों की तरफ से, काफी रोष व्यापारियों में था, लेकिन पुलिस ने बाद में आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके बाद रास्ते को खोल दिया गया था। आज व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात करेगा और मांग कर रहा है जल्द से जल्द जो लुटेरे हैं उनकी, ताकि जो व्यापारी है वो डर के माहौल से बाहर निकल सके। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। जब कोई देश की रक्षा के लिए सरहद पर जाता है तो उसे लाख दुआएं देकर भेजा जाता है, लेकिन यमुनानगर से आई एक फौजी की कहानी गांव और समाज पर कई सवाल खड़े कर रही है। इस बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाते हैं इस फौजी पर आधारित ये कहानी, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या कभी किसी फौजी को देश की सेवा करने की सजा मिले? आपने सुना है? क्या सुना है कि किसी गांव में लोग एक फौजी की नौकरी छुड़वाने पर आमादा हो? 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ अलीजान कश्मीर के बड़गांव में तैनात है, लेकिन जब जब वो छुट्टियां मनाने यमुनानगर अपने गांव ठसका आता है तो गांव वाले उसे नौकरी छोड़ने की धमकियां देते हैं, परेशान करते हैं। मैं कश्मीर में तैनात हूं और मैं आज यहाँ पे बाहर बैठने के लिए आया हूँ, इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरे गांव में 35-40 घर मुस्लिम हैं, जिनमें से कोई फौज में भर्ती नहीं है सर, और वो नहीं चाहते। गुलामदीन और मीरियादीन हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, कोई भी मुद्दा तैयार करते हैं और मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। वहाँ हमारे को धमकियाँ देते कि आपको मार देंगे, ऐसे ऐसे अपने घर वाले को बोलते कि वहाँ से नौकरी छोड़ दे, और जैसे जाते हैं गली में हॉर्न बजाते हैं, मोटरसाइकिलों के हंसते हैं हमारे को देख देख के जोर जोर से। ये जवान एसपी दफ्तर के चक्कर काट रहा है और गुहार लगा रहा है कि छुट्टियों पर घर आने की जो सजा गांव वाले उसे दे रहे हैं उससे निजात मिले और वो 2 पल सुकून के बिता सके। तो पुलिस पारदर्शी जांच की बात कर रही है। छुट्टी आता हूँ, खुशी से रहना चाहता हूँ कि मैं अपनी छुट्टी ठीक से काट सकूं, लेकिन वो कोई ना कोई मुद्दा तैयार करके मेरे घर पर हमला करते हैं। वो बोलते हैं कि या तो तू नौकरी छोड़ दे, वरना हम ऐसे ही तेरे को परेशान करते रहेंगे। अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो जो लीगल कार्रवाई है वो तो होगी, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, जो भी सही कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। यकीन नहीं होता कि कोई देश की सेवा को इस भाव से भी देख सकता है। ये जवान परेशान है और परेशानी के आलम में शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा।